अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमयामीन ला सिय्यमा अल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल्नी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ब्रदरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, ये मौका है कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँ, मोहतमिमीन का, मुंतज़मीन का, बानियान का, सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके तवस्सुत से आप लोगों की ज़ियारत का मौका मिला और इस मौजू के ऊपर कुछ गुफ्तगू हम कर पाए। ज़ाहिर है कि एक प्रिसाइज़ फोकस्ड मौजू था कि जिसको लेकर हम चले और परवरदिगार आलम का करम है कि कल उसको हमने रिवाइव करके समराइज़ करके भी एक मरतबा डिस्कस कर लिया। अब ये मौका है इस मौके पर कि ये एडिशनल जो एक स्पीच हमें मिली है, अगरचे मैं इसको एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, तो इस हवाले से भी कुछ ऐसी बातें ही डिस्कस की जाएं कि जो करबला से बराह रास्त एसोसिएटेड हैं, उसका बराह रास्त इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक ताल्लुक़ करबला के हवाले से बनता है। एक बहुत दिलचस्प सवाल है कि करबला में जितने अफराद मौजूद थे उनमें शहीद हुए, उनको तो हम डिस्कस कर चुके, वो कितने अफराद हैं और कौन कौन से अफराद हैं कि जो करबला में ज़िंदा रह गए। और उसमें अगर हम दो कैटेगरीज़ करें जेंडर वाइज के, कुछ ख़वातीन हैं और कुछ मर्द, तो मर्दों के अंदर कौन कौन ज़िंदा रहा और बिलाखिर वहाँ से वापस आया। अब अगर इस हवाले से सुपरफिशियली देखें तो ज़ाहिर है कि हमारे जहनों में फ़ौरन एक ही नाम आता है और वो है हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन थोड़ा सा हम इसकी गहराई के अंदर अगर जाएं तो हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं, ये बात बहुत सतही है कि सिर्फ़ चौथे इमाम ज़िंदा सलामत वापस आए, बल्कि कुछ और अफराद भी हैं कि जो ज़िंदा वापस आए। उनमें से कुछ का वापस आना तो बड़ा ऑथेंटिक है और कुछ वो हैं कि जिनके बारे में बहरहाल बहस है, उलमा इसके कायल भी हैं, इसके ख़िलाफ़ भी हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम शुरू करें कि वो पहली शख्सियत, नुमाया तरीन शख्सियत, अहम तरीन शख्सियत, अब ये जहन में रखिएगा कि भाई ये वो अफराद हैं कि जो बिलाखिर करबला के वाक़यात को रिपोर्ट करने वाले बन रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि चौथे इमाम जब वापस जा रहे हैं तो चौथे इमाम वाक़यात करबला को बयान कर रहे हैं, करबला के एक अहम रावी वो बनते हैं। जनाब ज़ैनब हैं तो जनाब ज़ैनब करबला के वाक़यात को बयान करती हैं। करबला का वाक़या जो रिपोर्ट हुआ है तो उसमें अपनों ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग की है उनमें इन सब अफराद का एक कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद कुछ अफराद, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद में वो अफराद हैं कि जिनका ताल्लुक़ दुश्मनों के साथ है। ये दुश्मन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में बाकायदा अपनी कारगुजारी रिपोर्ट की सूरत में सबमिट करवा रहे थे। ख़ुद यजीद की तरफ से बाकायदा एक पर्चा नवीस, एक रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद था। अगर आप इसको पीछे से अगर ट्रेस करें तो जनाब हुर के पास जब वो पैगाम आया था तो उस पैगाम के अंदर लिखा हुआ था कि अब हुर को हुक्म दिया जाता है कि हुसैन इब्न अली को आगे न जाने दिया जाए, ऐसी जगह पर ठहराया जाए कि जहाँ पर ना सब्ज़ा हो ना पानी हो। ये पैगाम जो लेकर आया था उसके पास ये ऑर्डर्स थे कि तुम्हें ये मामूर किया जाता है कि तुम ऑब्ज़र्व करो और ऑब्ज़र्व करने के बाद रिपोर्ट उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास भिजवाओ, गवर्नर के पास रिपोर्ट भिजवाओ कि क्या एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो ये सारी रिपोर्ट्स जो एक हुकूमत का एक निज़ाम होता है उसके मुताबिक वो रिपोर्ट्स वहाँ पर सबमिट हो रही थी। करबला का जो पूरा वाक़या है उसमें एक आपने नाम यकीनन सुना होगा, हमीद इब्न मुस्लिम, जिसको हुमैद इब्न मुस्लिम भी बाज़ उलमा पढ़ते हैं, लेकिन हमीद पढ़ें या हुमैद पढ़ें उसके बारे में बहस तो है, लेकिन बहरहाल एक नुमाया नाम हमारे सामने आता है कि ये यजीद की तरफ से रिपोर्टर था कि जिसका काम था कि वो रिपोर्ट करे, यानी वो लड़ने के लिए नहीं था, वो वहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए था कि जो कुछ वो देख रहा है उसकी एक समरी बनाकर सबमिट कराए। फिर ये तमाम अफराद जब वापस आए हैं तो इन्होंने अपने कारनामे उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के पास खुद जमा करे दफ्तर की सूरत में, ताकि उनको उसके मुताबिक इनाम मिल सके, उसके मुताबिक इनको गिफ्ट्स मिल सकें, इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सके कि भाई हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। तो पहले मरहले में तो ये सब समझ रहे थे वी आर विक्टोरियस, वो ये समझ रहे थे कि हम सब जीत गए, तो सबके सब जमा करा रहे थे। फिर ये बाद में जनाब मुख्तार जब इक़्तिदार में आए हैं तो जनाब मुख्तार के ज़माने में उन सारे रिपोर्ट्स को सामने रखा गया और उसके ज़रिए से भी बहुत सारे कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पकड़ने में आसानी हुई कि इन सब ने खुद ये अपनी तरफ से अर्लियर जो कारनामा था एंड लेटर फेज़ के अंदर ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफॉर्म हो गया कन्फेशन के अंदर कि हमने ये काम किए थे करबला के अंदर। तो उन सारी चीज़ों को लाकर उनके सामने रखा जाता था, उनको गिरफ़्तार किया जाता था, फिर उनसे ये कहा जाता था कि अब तुम बताओ कि तुमने क्या किया, जिसकी एक मिसाल आप हुरमला की सूरत में मसाइब की मजलिसों में सुन भी चुके हैं। इसी तरह की बहुत सारी बातें जो जनाब मुख्तार को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक्सपोज किया उन अफराद को कि जो इमाम के कत्ल में शामिल थे और उन्होंने करबला के अंदर कोई ना कोई क्राइम, कोई ना कोई जुर्म जो किया हुआ था। इसके ज़रिए से भी बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट होती चली गईं। अब उन अफराद के अंदर अगर हम फहरिस्तवार चलें कि जो करबला में थे, अपने थे, शहदा के साथ थे, somehow they managed to survive। उनमें एक चौथे इमाम, उनका मामला तो बिल्कुल रोशन है, लिहाजा ज़्यादा कोई गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक और पाँचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब पाँचवें इमाम 57 हिजरी में पाँचवें इमाम की विलादत है, यानी 61 हिजरी के स्टार्ट में ये करबला का वाक़या है। 57 हिजरी के रजब में, रजब की पहली तारीख को पाँचवें इमाम इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वॉज अ चाइल्ड, एक बिल्कुल बच्चे की जो कैफियत होती है, मगर इमाम मासूम का बचपना, उस बचपने के अंदर शऊर है। आले मोहम्मद के घराने में वैसे ही अगर एक बच्चा है तो बाशऊर है, लेकिन उसमें अगर इमाम मासूम है कि जिसके कंधे पर मुस्तकबिल में इमामत का बोझ और ज़िम्मेदारी आने वाली है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका शऊर गैर मामूली शऊर है। तो पाँचवें इमाम ने भी बहुत सारी बातें हैं कि जो बाद में बयान फरमाई हैं। तो पाँचवें इमाम भी सर्वाइवर्स में से हैं और उन्होंने भी बहुत सारी बातें बयान की। उसके बाद एक और नाम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस का हामिल है वो है जनाब हसन मुसन्ना। ये भी करबला के वाक़े के अंदर मौजूद थे, इमाम के साथ थे। हार्डली इनकी एज उस वक्त अराउंड 18 से 20 साल उनकी एज रही होगी, और उन्होंने इमाम के साथ मिलकर करबला के वाक़े के अंदर जहाद भी किया, लड़े भी और ज़ख्मी भी हुए। बाज़ रिवायात के अंदर तो है कि इनका भी एक बाजू शिकस्ता हो गया और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। फिर ज़ख्मी हालत के अंदर, ये कत्ल नहीं हुए, इनको ज़ख्मी हालत के अंदर ही गिरफ़्तार किया गया और इनको ले जाया गया। फिर बाद में इनका इलाज हुआ और फिर इलाज के बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया। यानी इन्होंने बहुत सी वो एट्रोसिटीज़ फेस नहीं की कि जो असारत के आलम में या गिरफ़्तारी के बाद जो चौथे इमाम ने और दीगर अफराद ने फ़ेस किए हैं, लेकिन ये बहरहाल करबला के अंदर थे। बाज़ के नज़दीक तो यहाँ तक है कि बेहोश हो गए थे और इस बेहोशी के बाद लेटर फेज़ के अंदर इनका पता चला और ये कूफ़ा आए और कूफ़ा से फिर ये जब सेहतमंद हो गए तो मदीना मुनव्वरा वापस गए। ये जनाब अब्दुल्ला शाह गाज़ी, इनका जो शजरा है गालिबन ये भी जनाब हसन मुसन्ना तक पहुँचता है और उनके ज़रिए से इमाम हसन तक, उनसे फिर मौला तक और मौला से फिर ये मामला आगे की तरफ जाता है, जो बनी हाशिम का एक पूरा अम्ब्रेला बनता है। ये हसन मुसन्ना को हसन मुसन्ना कहने की वजह क्या है? हसन तो नाम है, मुसन्ना का मतलब है दूसरे हसन, ये तस्निया से निकला है। इसनैन यानी दो, मुसन्ना का मतलब है सेकंड। तो ये सेकंड हसन किस एतबार से, यानी हसन बिन हसन मुश्तबा,
क्योंकि ये इमाम हसन के बेटे हैं और नाम भी इनका हसन है, तो यूँ समझ लीजिए कि इनके नाम के आगे जो मुसन्ना लगा हुआ है ना, ये जो बाज़ अफराद के हवाले से आप सुनते हैं कि फ़लाँ द सेकंड, तो उसी तरीके से ये बन जाएगा हसन द सेकंड, यानी सेकंड हसन, हसन इब्ने हसन। इस वजह से इनको मुसन्ना कहा जाता है। इनकी एक और वजह शोहरत जो यकीनन आपने जनाब कासिम के कज़िये के अंदर भी सुनी होगी कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके ये दामाद थे इमाम मज़लूम के। जिस तरह से जनाब कासिम के बारे में तो एक बहस है कि आया उनका अक़्द जनाब इमाम मज़लूम की बेटी से करबला के दिन हुआ, आशूर के दिन हुआ या नहीं हुआ, जिस पर हमने गुफ्तगू की थी जब हमने बनी हाशिम को डिस्कस किया था। लेकिन इमाम हसन मुश्तबा की ये फ़र्जंद जनाब हसन मुसन्ना, इनके बारे में तो तय है कि इनके साथ इमाम की एक बेटी का अक़्द हुआ था। इमाम की 4 बेटियां, जो एक मशहूर कौल है उसके मुताबिक 4 बेटियां थीं, चारों का नाम फ़ातिमा था, चारों का नाम फ़ातिमा था। उसी के लिए फिर डिस्टिंग्विश करने के लिए कुबरा, सुगरा और इस तरीके की बड़ी छोटी, या अली अकबर, अली असगर, नाम अली है, अकबर कहा, असगर कहा, औसत कहा, जिसके ज़रिए से डिस्टिंग्विश किया जा सके कि किस बेटी की बात हो रही है। शायद हो सकता है मेरे नौजवान दोस्तों के लिए ये भी हैरान कुन बात हो, मगर जनाब ज़ैनब और जनाब उम्म कुलसूम ये भी पुकारने के अंदाज़ हैं, वरना दोनों का नाम ज़ैनब था, दोनों की कुनियत उम्म कुलसूम थी। डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को ज़ैनब कहा जाता था और दूसरी को उम्म कुलसूम, वरना नाम दोनों के ज़ैनब थे, नाम दोनों के ज़ैनब होने के अलावा कुनियत दोनों की उम्म कुलसूम थी। शायद ये भी सरे राह आप यूँ समझिए कि बात आ गई है, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इवन जो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो एक बहस आपने सुनी होगी कि अमीरुल मोमिनीन शब ज़रबत मेहमान थे जनाब उम्म कुलसूम के, उसमें भी गुफ्तगू है कि यहाँ पर जनाब उम्म कुलसूम से मुराद कौन सी जनाब उम्म कुलसूम है? वही जनाब उम्म कुलसूम जो आम तौर पर हमारे यहाँ राइज है कि छोटी बेटी को उम्म कुलसूम कहा जाता है, वो मुराद है, या जनाब ज़ैनब ही मुराद है कि जिनको हमारे यहाँ आम तौर पर जनाब उम्म कुलसूम नहीं कहा जाता। जनाब अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब ने एक जगह अपना रुझान इस बारे में ज़ाहिर किया है कि वो इस बात की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे कि यहाँ पर जनाब उम्म कुलसूम से मुराद बड़ी बेटी हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। मगर चूँकि बहरहाल ये कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा देने वाली बहस नहीं है कि इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा उलझाएँ। हमारे नज़दीक दोनों शहज़ादियाँ बड़ी मोहतरम हैं, बड़ी मुक़द्दस हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बड़ी बेटी हैं वो ज़ैनब हैं और वाक़ई ज़ैनब ज़ैनब हैं। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये जनाब हसन मुसन्ना इनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दामाद होना ये बिल्कुल मुसल्लम है, इसमें तो फिर कोई बहस ही नहीं है। और इमाम हसन की जो औलाद है वो जनाब हसन मुसन्ना के ज़रिए से तो लाज़िमन आगे बढ़ी थी। तो जनाब हसन मुसन्ना भी सर्वाइव करने वाले अफराद में शामिल थे। इनके अलावा इमाम हसन के 2 और फ़र्जंदान हैं, उनका भी तस्करा मिलता है कि ये भी बच्चे थे, बहुत ज़्यादा एज नहीं थी इनकी, और ये भी सर्वाइव कर चुके थे। ये तय है कि इमाम हसन का कोई भी बेटा हो 10 साल से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की जो शहादत है वो 50 हिजरी में है। लिहाजा 50 हिजरी का मतलब ही ये कि 61 हिजरी के अंदर वाक़या करबला हुआ है, तो 10 ईयर्स प्लस तो होना ही है। 28 सफ़र 50 हिजरी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत हो रही है। तो 61 हिजरी के अंदर इमाम का जो भी बेटा होगा वो 10 साल से कुछ ऊपर ही होगा, 10, 11, 12, 13 अराउंड दिस, इससे कम इमाम का कोई बेटा नहीं हो सकता। तो 2 और बेटों का भी तस्करा मिलता है, तफसीलात नहीं मिलती, लेकिन ये है कि ये बच्चे ये भी उस सफ़र के अंदर वापस गए थे और सरवाइव करने में कामयाब हुए थे। इनके अलावा गैर बनी हाशिम के अंदर एक नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाज़ और नाम भी बनी हाशिम के हैं, मैं उनको स्किप कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फिर बैसा बैसी है उसके अंदर। लेकिन ये कि बहरहाल गैर बनी हाशिम के अंदर एक नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो नाम है अक़बा बिन समआन का। अक़बा बिन समआन कौन है? इनका तस्करा आपको वाक़या करबला के अंदर कई मकामात पर मिलेगा। वाक़या करबला की कई रिवायतों के ये रावी हैं। अक़बा बिन समआन थे कहाँ? इमाम के साथ थे। फिर ये सर्वाइव कैसे कर पाए? अक़बा बिन समआन का मामला ये था कि ये जनाब रबाब के ग़ुलाम थे। जनाब रबाब यानी मादर अली असगर अलैहिस्सलाम, मादर सकीना सलामुल्लाह अलैहा, उनके ये ग़ुलाम थे
और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ख़ास खिदमत गुजार थे पूरे सफ़र के दौरान, ख़ास तौर पे जो उनकी सवारी के मामलात हैं, सवारी को बांधना, सवारी को लेकर आना, ये इनकी जॉब में था। अगर आपको याद हो, शायद पहली या दूसरी तकरीर के अंदर जब मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबे का जिक्र किया था, सेकंड स्पीच इट वाज, आई रिकॉल, तो दूसरी तकरीर के अंदर जब इमाम के खुतबे को हमने डिस्कस किया था कि इमाम बाकायदा नाके पर सवार हुए, लश्कर यजीद के करीब हुए और फिर जाकर उनको मुखातब किया, अपना तारुफ़ करवाया और बहुत सारी बातें। फिर उसके बाद जब इमाम ने खुतबा मुकम्मल किया और इमाम तशरीफ़ लाए नाके से, तो अक़बा बिन समआन से ये कहा कि इस नाके को बांध दो। ये जुमला वहाँ पर ख़ास आपको शायद याद हो, हमने मेरा ख्याल है कि ज़िक्र किया था। ये अक़बा बिन समआन वही अक़बा बिन समआन है। इसके अलावा भी आपको कई रिवायतें ऐसी मिलेंगी जो अक़बा बिन समआन से रिपोर्ट हुई हैं। ये शहीद नहीं हुए, ये मैदान में भी नहीं गए, ये इमाम की खिदमत गुजार थे। जिस तरह से इमाम ने दूसरे अफराद को फ़ोर्स नहीं किया था, इनको भी फ़ोर्स नहीं किया था। अक़बा बिन समआन वाक़या करबला के बाद गिरफ़्तार हुए, बाकायदा उमर साद की फ़ोर्सेस ने इनको गिरफ़्तार किया और उनको पूछा कि तुम्हारा क्या मामला है, तो उन्होंने कहा मैं ग़ुलाम हूँ, ग़ुलामी करता हूँ, खिदमत करता हूँ, खिदमत के लिए यहाँ पर था। जिसके बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया। अक़बा बिन समआन को फिर गिरफ़्तार नहीं रखा गया। अक़बा बिन समआन ने बाद में जिन चीज़ों को रिपोर्ट किया, एक आध मिसाल मैंने दी और भी सुन लीजिए। जनाब हुर के साथ जो इमाम की मुलाकात है, बहुत सी बातें अक़बा बिन समआन ने रिपोर्ट की हैं। इसी तरीके से वो मशहूर रवायत कि जिसमें जनाब अली अकबर का तज़किरा आता है कि इमाम ने आँख लगी, आँख खुली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर जनाब अली अकबर ने आकर पूछा, बाबा इस वक्त कलमा इस्तिरजा कहने की क्या वजह है? और इमाम ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि जिसके अंदर ये निदा दी जा रही है कि काफ़िला जा रहा है, इसका वक्त आखिर करीब है, मौत इसके पीछे पीछे। तो जनाब अली अकबर ने कहा कि बाबा अलसना अल हक़, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? इमाम ने कहा खुदा की कसम हम हक़ पर हैं। तो फिर जनाब अली अकबर ने कहा इज़न ला नुबाली, फिर हमें क्या परवाह कि मौत हम पर आ गिरे या हम मौत पर जा गिरे। इस रिवायत के रावी अक़बा बिन समआन। और इसी तरीके से अक़बा बिन समआन के क्रेडिट पर और भी बहुत सी बात ने, एक मक्तल जिससे फिर बाद में बहुत सी चीज़ें ली गई, मक्तल अक़बा बिन समआन रिपोर्ट हुआ है। यानी मैं नहीं कह सकता कि बाकायदा किताबी सूरत में इस वक्त मौजूद है या नहीं मौजूद है, मगर उस मक्तल का तारीख़ में पता मिलना और उससे फिर बहुत सारी चीज़ों का दीगर उलमा का अक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी बातें हैं कि जो इस रावी के ज़रिए से हम तक पहुँची। ये अक़बा बिन समआन इस बात के भी रावी हैं जो आपने शायद नासिबियों की गुफ्तगू के अंदर सुना होगा। यानी ये तो फिर ख़ास तौर पर अगर आप देखें ना, विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स, फेलियर इज़ एन ऑर्फन। कामयाबी के 100 बाप होते हैं, नाकामी यतीम होती है। अभी मैंने गुजारिश की, पहले तो ये सब के सब लिख कर दे रहे थे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमको इनाम दो, हमको इनाम दो, हमको इनाम दो, इमला रिकाबी फिद्दतन व ज़हबन, ये अंदाज़ था। यानी ये शेर बाकायदा पढ़ा जा रहा है यजीद के दरबार में, इब्न ज़ियाद के दरबार में, कि मेरा तश्त सोने और चांदी से, मेरी जेब मेरा दामन भर दे। क्यों? इसलिए कि मैंने एक बहुत बड़े सरदार को, बुज़ुर्ग को, मुक़द्दस को कत्ल किया। ये हदिये और इनाम का भी मुतालबा है और साथ ही साथ कन्फेशन भी है कि मैं जानता हूँ कि जिसको मैंने कत्ल किया मुक़द्दस भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। ये सब कब हो रहा था? जब तक उनको लग रहा था कि अब तो बनी हाशिम ख़त्म, फिनिश, हुसैन कत्ल हो गए, ये सब ख़त्म हो गए, तो उस वक्त तक तो ये चल रहा था। उमर साद भी बहुत ज़्यादा, भाई मैंने बहुत बड़ा कारनामा किया, काम तो गलत किया मगर कारनामा, रह की हुकूमत मिलेगी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद खुश कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा, ये यजीद को रिपोर्ट लिख रहे हैं, सब कह रहे हैं, ये इसको कह रहा है हमें कामयाब हो, ये इसको कह रहे हैं हम कामयाब हुए। उमर साद इब्न ज़ियाद से कह रहा है हम कामयाब हुए, इब्न ज़ियाद यजीद को लिख रहा है हम कामयाब हुए। और यजीद वहाँ पर बिल आखिर शेर पढ़ रहा है, और शेर क्या थे? शेर यही थे, लैबत हाशिम बिल मुल्क फला खबर जा वला वाह्युन नज़ल। सब ढोंग था, कुछ भी नहीं था, कोई वही नहीं आई, कोई फरिश्ता नहीं आया, ये सारा ढोंग था हुकूमत हासिल करने के लिए। पावर गेम थी जो बनी हाशिम ने पावर गेम एक रचाया था, एक ढोंग था जो किया था। ये तो फिर लेटर फेज़ के अंदर हुआ, जब टेबल्स टर्न होना शुरू हुई तो फिर उसके बाद तो मामला बिल्कुल ख़राब हो गया। फिर तो उसके बाद मामला ये हो गया कि जनाब अली, यजीद कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया, इब्न ज़ियाद ने किया। इब्न ज़ियाद कह रहा है मैंने क्या किया है, मुझे तो यजीद ने हुक्म दिया था।
इब्न ज़ियाद कह रहा है उमर साद ने, मैदान में तो उमर साद था, उसको पूछो, उसने कत्ल किया है। उमर साद को पूछो तो वो कह रहा है मेरा क्या कसूर है, ऊपर से ये ऑर्डर्स थे। और इधर से अगर आप पूछें तो शिमर ने किया, इसने किया, ये इस पर डाल रहा है, वो उस पर डाल रहा है। अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब ने इसको बहुत उम्दगी के साथ बयान किया। उन्होंने कहा कि अगर आप फ़ातह के बारे में पूछते हैं कि फ़तह किसकी हुई, तो याद रखिए कि फ़तह का ताज तो हर एक पहनना चाहता है, दूसरे के सर पर रखना नहीं चाहता। अगर ये कामयाब हुए होते तो जिस तरह से पहले कह रहे थे उसी तरह से बाद में भी उनको कहना चाहिए। इनका ये कहना मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये खुद इस बात की दलील है कि जनाब अली आप अगर फ़तहमंद होते तो इस तरह से कभी ना कह दें। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो फ़ातिह होता है वो शर्मिंदा होता है, वो शर्मिंदगी का इज़हार करता है, चाहे पॉलिटिकली कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अजीब बात है कि यजीद का बेटा, उसका भी नाम मुआविया था, यजीद का बेटा, यजीद तख्त पर, उसका बेटा भी तख्त पर। हुसैन इब्न अली शहीद हुए हैं, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, उसके हाथ के अंदर हथकड़ियाँ हैं, उसके पैरों में बेड़ियाँ हैं, कमाल है। यजीद का बेटा तख्त पर आने के बाद अपने बाप को अपने लिए मुअज़्ज़ज़ नहीं समझता, ना उस पर फ़ख्र करता। और सैयद सज्जाद हथकड़ियों में है, बेड़ियों में है, मगर कभी आपको ये जुमला नहीं मिलेगा। यजीद का बेटा कह रहा है काश मेरे बाप ने ये न किया होता। हुसैन का बेटा कभी नहीं कहता कि काश मेरे बाप ने ये ना किया होता। वो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे तो इस बात पर फ़ख्र है, अतुहद्दिदूनी बिल क़त्ल, क्या मुझे कत्ल से डराते हो। इन्नल क़त्ल लना आदा, कि कत्ल होना ये तो हमारे लिए हैबिचुअल है मामला, शहादत ये तो हमारे सर का ताज है। आप देखेंगे तो ये मामला तो लिटिल लेटर वो हुए हैं। अक़बा बिन समआन का मैंने तज़किरा ख़ास तौर पर इस बहस के दौरान क्यों कर दिया, ये जो भी मैंने आपके सामने ये जो 3-4 मिनट ले लिए, उसकी वजह है बाद में इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा किया। और वो प्रोपेगेंडा क्या था, वो प्रोपेगेंडा ये था कि भाई हुसैन इब्न अली ने तो ये भी ऑफ़र कर दिया था कि मुझे शाम जाने दो, मैं खुद यजीद के हाथ पर हाथ रख देता हूँ। ये एक प्रोपेगेंडा किया गया। आपने आशूर के दिन का इमाम का खुतबा सुना, कहीं आपको ये मिला? नहीं। इमाम ने किसी और मौके पर, इमाम वाज़े तौर पर कर रहे हैं, हाथ मिन्ना ज़िल्ला, आप सुन चुके हैं, ज़िल्लत हम आले मोहम्मद से दूर है। मैं कभी किसी ग़ुलाम की तरह से अपना हाथ इनके हाथ पर नहीं दूंगा, मैं जलील की तरह से इनकी बैत नहीं करूंगा, तुम मुझसे बैत का मुतालबा कर दो, मैं ये नहीं करूंगा। कई मरतबा ये इमाम का मौक़िफ़ चला आ रहा। ऐसे में ये एक चीज़ बाद में लाकर रख दी गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो इसकी भी ऑफ़र कर दी थी। दिरायतन अगर आप देखें कि वाक़ई अगर ऐसा होता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद चौथे इमाम को इस बात को बयान करना चाहिए था कि भाई क्यों कत्ल किया तुम लोगों ने, जबकि हुसैन इब्न अली तो बैत करने के लिए तैयार थे। चौथे इमाम कहीं पर ये बात नहीं कह रहे। चौथे इमाम तो बाकायदा कहते हैं कि तुम लोग कातिल हो, चौथे इमाम तो बाकायदा कहते हैं तुम लोग मुजरिम हो, चौथे इमाम तो बाकायदा अपनी मजलूमियत को पेश करते हैं। कहीं पर भी चौथे इमाम अपने इन खुतबों में जो इतने खुतबे कूफे के अंदर दिए, शाम के अंदर दिए, ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने दिए, कहीं तो हमें ये जुमला मिले कि तुम लोग अजीब हो। हुसैन इब्न अली तो कह रहे थे कि मुझे जाने दो शाम, मैं जाऊं और यजीद के हाथ पर बैत करूं। एक तो आपको दिरायतन कहीं ये चीज़ नज़र नहीं आती। दूसरी बात ये, अक़बा बिन समआन जो ज़िंदा रह गए, इन्होंने बाद में इस कले को खोल दिया। जब उनसे ये बात कही गई कि भाई ये मशहूर हो रहा है, तो उन्होंने कहा पूरे सफ़र में तो मैं साथ में था, ग़ुलाम था, उनकी सवारी को लाता था, ले जाता था, मेरा तो साथ साथ रहना ज़रूरी था। मैं तुम्हें बताता हूँ, ना कोई खुतबा मैंने मिस किया है, ना कोई कलाम, ना कोई जुमला, ना कोई फरमान। मैं गवाही देता हूँ कि पूरे सफ़र में हुसैन ने कभी ये नहीं कहा कि मैं यजीद के हाथ में हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, शाम मुझे जाने दो। ये बहुत बड़ा एक शाहिद और बहुत बड़ा एक सबूत बन गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उसी मौक़िफ़ का कि जिसको वैसे भी कई दलाइल के ज़रिए से इस्टेब्लिश किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है, मगर फिर बाद में ये जनाब अक़बा बिन समआन चूँकि चश्मदीद गवाह थे, लिहाजा उनकी गवाही बहुत इम्पॉर्टेंट इस हवाले से करार पाई। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर उसके बाद कुछ और अफराद भी हैं। मौक़ा बिन समामा असदी, इनके भी ज़ख्मी होने का तज़किरा है। इनका भी मामला ये था कि इनको गिरफ़्तार करके लाया गया, फिर इनको जलावतन कर दिया गया। इसी तरह से एक और शख्स हैं जिनका तज़किरा मिलता है, सवार बिन हिमयर जाबिरी, इनका भी तज़किरा मिलता है। ये भी ज़ख्मी हो गए थे, शहीद नहीं हुए थे, 6 माह तक फिर इलाज होता रहा और फिर उसके बाद इन्होंने दम तोड़ा। ये कुछ केसेस हैं कि जिनके बारे में मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर बात आती है। एक किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मुझे अंदाज़ा है
कि मेरे बहुत सारे नौजवान दोस्तों ने, बुजुर्गान की मैं बात नहीं करता, मगर इनका नाम शायद नहीं सुना होगा, ज़िहाक। ये ज़िहाक पूरा नाम भी सुन लीजिए, ज़िहाक बिन अब्दुल्ला। ये अजीब कैरेक्टर है, मानना पड़ेगा कि ये अजीब कैरेक्टर है। जिस तरह से इमाम ने कुछ अफराद हैं कि जिनको रास्ते में दावत दी थी कि मेरा साथ दो, इनके बारे में बाज़ किताबों के अंदर मिलता है कि ज़िहाक बिन अब्दुल्ला ये वो शख्सियत हैं कि जिनको ये और इनके एक दोस्त दोनों साथ साथ आ रहे थे, और इमाम ने इन दोनों को इनवाइट किया था कि तुम लोग मेरा साथ दो। उनके दोस्त ने तो साफ साफ कह दिया कि फ़र्जंद रसूल मैं माजूर हूँ, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। फॉर व्हाट गुड रीज़न, क्या उज़र है आपके पास, क्या एक्सक्यूज़ है? क्या मेरे पास एक्सक्यूज़ ये है कि मैं मकरूज़ भी हूँ और कसरत अयाल, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। आई एम नो वेयर इन पोजिशन कि मैं आपको सर्व कर सकूं, मैं आपका साथ दे सकूं, जिसके अंदर बिल आखिर क़ुरबानी है, शहादत है, कत्ल होना है, जान चली जाएगी तो पीछे मेरे कर्ज़ का क्या होगा, पीछे मेरी फैमिली को कौन लुक आफ्टर करेगा, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आई वुड लाइक टू लीव। तो इमाम ने कहा ठीक है, फोर्सफुली तो मैं किसी को भी नहीं रोकूंगा। ज़िहाक तुम्हारा क्या फ़ैसला है? ज़िहाक ने कहा कि फ़र्जंद रसूल मामला तो मेरा भी यही है, मैं भी मकरूज़ हूँ, कर्ज़ मेरा भी बहुत ज़्यादा है, फैमिली मेरी भी बहुत ज़्यादा है, ये दोनों इश्यूज़ मेरे साथ भी हैं, बट स्टिल मैं आपके साथ हूँ विद वन कंडीशन, अगर आप इस शर्त के साथ मुझे एक्सेप्ट करें फेयर, अदरवाइज़ मैं भी यहीं से आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो इमाम ने कहा कि क्या तुम्हारे जहन में है शर्त, बताओ। तो ज़िहाक ने यह कहा कि फ़र्जंद रसूल मेरी शर्त ये है कि मैं आपके साथ हूँ, जहाँ आप जा रहे हैं मैं आपके साथ साथ रहूँगा, जब जंग होगी तब भी मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके साथ उस वक्त तक हूँ जब तक मुझे ये लगेगा कि मेरा होना आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। वंस मेरा असेसमेंट अगर ये हुआ कि अब मेरा होना आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, तो उस वक्त मैं चला जाऊंगा। अजीब सी बात लगती है, मगर ज़िहाक के बारे में ये बात रिपोर्ट हुई, लिखा किताबों के अंदर, कई किताबों में, सोर्सेस के अंदर भी, और फिर उसके बाद तज़िया और तहलील के लिए जो किताबें लिखी गई उनके अंदर भी ये बात आपको मिल जाएगी। मिन जुमला पेशवाए शहीदां सैयद रज़ा सदर, उन्होंने भी इस बात को, अगरचे वो सोर्स बुक नहीं है, एक तज़िये की किताब है, तहलील की किताब है, सीरत की किताब है, मगर उसके अंदर भी उन्होंने बाज़ कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हुए ये बात उन्होंने लिखी। इसके अलावा भी आजकल तो ज़ाहिर है कि इंटरनेट का ज़माना है, तो यू कैन ईजीली एक्सेस, किसी भी वेबसाइट को जाकर चेक कर लें, किताबों का आपको हवाला भी मिल जाएगा, नाम भी मिल जाएगा, सब कुछ है। तो ज़िहाक जो थे उन्होंने ये कंडीशन रखी, उन्होंने ये कहा कि फ़र्जंद रसूल मैं आपके साथ हूँ, जंग में भी आपके साथ हूँ, जहाँ जंग होगी वहाँ मैं आपका साथ दूँगा, विद ओनली वन कंडीशन कि मैं उस वक्त तक आपके साथ हूँ जब तक मुझे लगेगा कि मेरा रहना आपको कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है। जब मुझे ये लगेगा कि नहीं, अब आपके साथ ही इतने कम रह गए कि मेरा यहाँ पर रहना आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, उस वक्त मैं चला जाऊँगा। इमाम ने कहा ठीक है, मैं भी तुम्हें फ़ोर्स नहीं करता, उस वक्त भी अगर तुम जाना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी। ये आशूर के दिन ज़ोहर तक इमाम के साथ था। ज़ोहर की नमाज के बाद जब असहाब की तादाद घटती चली गई, अ टाइम केम कि जब वो आया और इमाम के पास आकर उसने ये कहा कि फ़र्जंद रसूल आप रिकॉल कीजिए, मैंने आपके साथ एक बात कही थी। कहा कि हाँ बिल्कुल तुमने कहा था। कहा मैंने यही कहा था और वो वक्त आ गया, मुझे नहीं लगता कि अब मेरा यहाँ पर रहना आपको कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है, बिल आखिर आप शहीद हो जाएंगे और मैं भी यहाँ पर रहूँगा तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपनी राह लूँ। तो इमाम ने कहा कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो फ़ाइन, मगर जाओगे कैसे, किस तरीके से जाओगे, कुछ एग्ज़िट है? तो उस मौके पर उसने कहा कि मैंने अपना एक घोड़ा अलग से खेमों के अंदर रखा हुआ है। अलग से रखा ही इसलिए था, मैं प्यादा जंग इसलिए कर रहा था कि वक्त आने पर मैं उस घोड़े को इस्तेमाल कर सकूं। वो गया खेमों के अंदर, उस घोड़े को लिया और ले जाकर उसने वहाँ से घोड़े को भगाता हुआ चला गया। कुछ उमर साद की फोर्सेस ने उसको चेस करने की भी कोशिश की, लेकिन यह कि बिलाखिर वो निकलने में कामयाब हो गया। शहसवार भी था, तलवार वगैरह भी चलाई, लेकिन यह कि बहरहाल इतना करेजियस साबित नहीं हुआ कि शहादत तक इमाम का साथ देता, उससे पहले वो चला गया। अब इसके अंदर जाहिर है कि बहस वैसी हो सकती है
कि ये रिवायत कितनी मोतबर है कितनी मोतबर नहीं है, लेकिन चूँकि एक बात हो रही थी लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि बहरहाल जब आप रीडिंग करें, मुताले के अंदर एक इतनी इंपॉर्टेंट बात जो किताबों के अंदर आई है और आप पढ़ें तो आपको लगे कि इसको कम से कम कहीं पर टच तो होना चाहिए था। और ऐसा भी नहीं है कि कोई पहली मरतबा ये बात डिस्कस हो रही है, इसको ईरान के अंदर और दीगर उलमा कराम तो डिस्कस करते ही हैं। मैं सिर्फ इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने कि ज़ाहिर है कि शोहदा करबला का मर्तबा और मकाम क्या कहना, क्या उनका मर्तबा क्या मकाम है, मगर उनमें ये वाला भी एक फ़र्द हमें रिपोर्ट हुआ है ज़िहाक बिन अब्दुल्ला, और इस हद तक कि जितना उसने इमाम से कमिट किया था उसको उसने ऑनर किया। इसके भी वहाँ से आने के बाद एक फ़ायदा ज़रूर हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आ जाना चाहिए था ना, अगर रहता वहाँ पर तो क्या कहना। आज जब हम ज़ियारत शोहदा करबला पढ़ते हैं तो उसके मुखातबीन में ये भी शामिल होता। जब हम ये कहते हैं कि या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो उसमें ये शामिल नहीं होता। उसमें हुर शामिल होते हैं, उसके अंदर बुरैर शामिल होते हैं, आबिद शामिल होते हैं, शोज़ब शामिल होते हैं, वो सब शामिल होते हैं। ये उसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए कि करबला की शोहदा में ये शामिल नहीं हो सका। लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, और वो ये कि करबला के वाक़यात के बयान करने वाले रावियों की फ़हरिस्त में इसका नाम भी आया। उलमा ने फिर बाकायदा बहस की कि ज़िहाक से क्या क्या चीज़ें रिवायत हुई हैं, उनका कितना एतबार है। वो सारी बहसें फिर फ़न्नी हैं, लेकिन ये कि बहरहाल ज़िहाक बिन अब्दुल्ला उन्होंने भी करबला के बहुत से वाक़यात को बयान किया है। यहाँ पर आकर इस बहस को मैं समेट रहा हूँ। लेकिन अब अगले मरहले में आप देखें ना, एक है इम्पैक्ट वैल्यू, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हक़ और बातिल का जो मारका होता है उसमें एक इंसान को देखना ये होता है कि हक़ क्या है और उसके मुताबिक उसको फिर अपना फ़ैसला करना होता है। उसे तवक्को ये होती है कि वो हक़ का साथ दे। बिल्कुल ठीक बात है, चाहे उसका कोई इम्पैक्ट हो चाहे उसका इम्पैक्ट ना हो, कम से कम वो अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी करे। अनलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है कि जिसकी वो कोशिश करता है। मगर करबला के वाक़े में मामला सिर्फ इतना नहीं था कि हम ये कहें कि हक़ इस तरफ था बातिल इस तरफ था और फिर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ये मैं ख़ास इसलिए कह रहा हूँ कि वाक़या करबला के हवाले से मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का एक शेर, और आपने सब ने सुना होगा, बचपन से हम खुद पढ़ते आ रहे हैं, और वो क्या, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अब ज़ाहिर है कि इस पर हमारे उलमा ने भी एक एतराज़ किया कि हर करबला के बाद चेमान हज़ारत, हर करबला, करबला यूनिक है, एक मरतबा करबला, करबला का वाक़या मुनफरिद है, ऐसा तो नहीं है कि रोज़ करबला हो रही है। लेकिन ये कि फिर उसकी इस्लाह करते हुए बाज़ उलमा ने कहा हम होते तो यूँ पढ़ते कि क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा हो गया बस करबला के बाद। ये भी बयान का एक अंदाज़ है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। उन्होंने कहा कि नहीं, हम यूँ पढ़ेंगे इस्लाम ज़िंदा हो गया बस करबला के बाद। ये तो हमारे तरफ से एक इस्लाह हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के इस शेर के ऊपर एतराज़ हुआ, ख़ुद मकतब अहले सुन्नत के बाज़ उलमा ने ये किया एतराज़, और मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगी उनके क्लिप्स वगैरह। आजकल इंटरनेट के ज़माने में रत्ब याबिस सही गलत सभी कुछ मिल जाता है, तो ये बात तो मौजूद है। हुआ ये कि इसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ये अगर आप कह भी दें बहुत मज़लूमाना शहादत थी, बहुत मज़लूमाना शहादत है, बिल्कुल ठीक है, चलिए आप ये भी कहते हैं हक़ उनके साथ है, मगर इस जुमले का क्या मतलब है, इस मिसरे का क्या मतलब है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नंबर एक तो इस्लाम मरा कब था, एक तो उन्होंने कहा इस्लाम मरा कब था, क्या आप उसको ज़िंदा करने की बात करते हैं, एक तो ये बहस आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, अव्वल तो इस्लाम मरा नहीं था, दूसरी बात यह है कि अगर इस्लाम कुछ मुज़महल भी हुआ था, कुछ उसके आज़ा व जवारे के अंदर कुछ फालिज वालिज अटैक वटैक आ गया था, कुछ हार्ट का प्रॉब्लम आ गया था, कुछ ऐसा मसला हो भी गया था, तो उस ज़ख्मी इस्लाम को सेहत कहाँ मिली करबला के बाद? उस ज़ख्मी इस्लाम को कहाँ सेहत मिली करबला के बाद? इसलिए कि उसी तरीके से अगर आप देखें तो जितने भी बनु उमैया वाले थे वो इसी तरीके से काबिज़ रहे, इक़्तिदार में रहे, तो उनके इक़्तिदार को क्या नुकसान पहुँचा। ये जुमला कहने का मतलब ये है, यानी आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं कोई अटैक कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन ये कि इसका मतलब ये है कि हमारे उन फाजिल दोस्त ने बात के वाक़यात का संजीदा तज्ज़िया नहीं किया। वरना आप ज़रा इंसाफ से मुझे बताइए, एक तरफ आप रखिए कूफा को, दूसरी तरफ रखिए आप शाम को, तीसरी तरफ आप रखिए मदीने को, चौथी तरफ आप रखिए मक्का को,
और फिर उसके बाद ये मेन सिटीज़ है ना, सिर्फ इन्हीं को फ़कत आप देख लीजिए, यानी नुमाइंदा शहरों के तौर पर एक मक्का, मदीना, नंबर 3 कूफा, नंबर 4 सीरिया, दमिश्क, सिर्फ इन 4 शहरों को फ़कत आप देख लीजिए और इम्पैक्ट वैल्यू उसको ज़रा असेस कीजिए कि करबला का ये वाक़या इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा, भरपूर इम्पैक्ट नज़र आएगा। ये मदीना मुनव्वरा के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रवानगी के मौके पर क्या रिएक्ट कर रहा था, क्या रिएक्शन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जाने के मौके पर कोई सीरियस कोई एफर्ट आपको नज़र आती है कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये कहा कि नहीं फ़र्जंद रसूल, ये ऐसी क्या बात है, यजीद की तरफ से ऐसा क्या मुतालबा है, हम हैं ना यहाँ पर मौजूद हैं ना, आपको नहीं मिलेगी ऐसी कोई चीज़, आपको नहीं मिलेगी। मक्का में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर वो मौजूद थे, लेकिन क्या मक्का के अंदर ख़ुद इमाम की जो पॉलिसी थी उसके एतबार से कि हरम की हदूद के अंदर मैं पसंद नहीं करता कि मेरा खून बहाया जाए, मगर कौन सी आपको ऐसी कोई सीरियस एफ़र्ट वहाँ पर नज़र आती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सपोर्ट के लिए। कूफा, तो कूफा का हाल आपके सामने। शाम वालों को तो पता ही नहीं है कि आले मोहम्मद कौन है, वो तो रिश्तों को भी नहीं पहचानते कि सैयदा कौन है, अली कौन है, पैगंबर अकरम के साथ इनका ताल्लुक़ क्या है। वो तो अहले बैत के तौर पर, आले मोहम्मद के तौर पर अगर किसी को जानते थे तो बनु उमैया। ये बात याद रखिएगा और कभी इसको फरामोश ना करें कि बनु उमैया को एक कम्युनिटी प्रोवाइड की गई थी दमिश्क के अंदर, शाम के अंदर। ये वो अफराद थे कि जो 8 हिजरी में तुलका बनकर, तुलका का मतलब यह है कि जिनको आज़ाद कर दिया गया, यही वो लफ्ज़ है कि जो पैगंबर अकरम ने इस्तेमाल किया था फ़तेह मक्का के मौके पर, और ये कहा था इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सबको आज़ाद किया जाता है। यानी होना ये नहीं चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि तुमको गिरफ़्तार किया जाता, तुम सबको ग़ुलाम बनाया जाता, जो उस ज़माने के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लॉज थे, उसके मुताबिक। होना तो ये चाहिए था कि तुम सबको ग़ुलाम बनाया जाता, तुम सब की ख़वातीन को कनीज़ बनाया जाता, मगर नहीं। मैं तुमको एक मौका और देता हूँ। ये वो चीज़ है कि जिसको खिलाफत मलूकियत के अंदर ख़ुद मौलाना मौदूदी ने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है कि यजीद को कम से कम ये सोचना चाहिए था कि उसके माँ बाप के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ, उसके एंसेस्टर्स के साथ यही आले मोहम्मद के एंसेस्टर, इनके जो फोर फादर, इनके जो सबसे बड़े थे पैगंबर अकरम, उन्होंने क्या सलूक किया था। वो मुजरिम थे और पैगंबर अकरम उनको माफ़ कर रहे हैं, ये मासूम हैं और उनको इस तरह से तशहीर किया जा रहा है। आप 180 डिग्री के ऊपर आप पोलराइजेशन देखेंगे कैरेक्टर के अंदर, एटीट्यूड के अंदर, बिहेवियर के अंदर। अगर ये बात वाज़ेह हुई, अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। मक्का का मामला मैंने आपसे गुजारिश किया, मदीने का मामला। कूफा, शहीद आयतुल्लाह बाक़ुर सदर, उनका एक थीसिस है, वो ये फरमाया करते थे, लिखा है उन्होंने अपने उसके अंदर आर्टिकल में, कि कूफे का मसला ये था कि जुर्रत की कमी थी, शाम का मसला ये था कि इल्म की कमी थी। इधर करेज नहीं है, इधर नॉलेज ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है कि आले मोहम्मद कौन है। इनके ऊपर तो हुक्काम उनको बनाया गया है, हाकिम उनको बनाया गया है कि जो पर्पसली ये चाहते हैं कि न पता चले, उनको मकसद ये है कि न पता चले अहले बैत कौन है, आले मोहम्मद कौन है। आप मुझे बताइए, आप क्या तवक्को करते हैं उन अफराद से कि जो नए मफ्तू शाम में, न्यूली कनकर्ड प्लेस दमिश्क, शाम, वहाँ पर इनको गवर्नर लगाया गया है, पहले अमीर शाम के बड़े भाई को, फिर अमीर शाम को। आप क्या तवक्को करते हैं ये अफराद जो खुद 8 हिजरी के एंड में, शवाल में, फ़तेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए, उस ज़माने में अगर किसी को गवर्नर बनाया जाता था, इसका मतलब ये था कि ही वॉज अ प्रीचर, ही वॉज अ रूलर, ही वॉज द लीडर हु इज़ सपोज टू लीड द प्रेयर्स, जुम्मा का खुतबा, दर्स देना, ये सारा उसका ज़िम्मा होता था। ये उसको अप्रूव करेगा कि हाँ क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या बताया जाएगा। इसलिए कि उस ज़माने के एतबार से दीन समझाना इनका काम है। दीन समझाने के लिए दमिश्क वालों को, हु वर क्रिश्चियंस इन द अर्लियर स्टेज, और जो कन्वर्ट होकर आ रहे हैं, ये कन्वर्ट हुए हैं किस ज़माने में, 2 साल हैं खिलाफत उला के, पहली खिलाफत के, और उसके बाद जब दूसरी खिलाफत का आगाज़ होता है तो ये जगह फ़तह होती है। इस जगह पर दीन सिखाने के लिए उनको भेजा जा रहा है कि जो सारी ज़िंदगी दीन से लड़ते रहें, सारी ज़िंदगी जो दीन से लड़ते रहें, उनको भेजा जा रहा है कि तुम जाओ और जाकर वहाँ वालों को दीन सिखाओ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए इनका प्रॉब्लम क्या था। मदीना मुनव्वरा के अंदर इनको कोई मुँह नहीं लगाता था, मदीना मुनव्वरा के अंदर इनकी कोई रिस्पेक्ट, कोई ऑनर नहीं थी। सबको याद है इन्होंने क्या किया था। बदर में लड़ने कौन आया था, ये ओहद में लड़ने कौन आया था, ये खंदक में लड़ने के लिए कौन आया था, ये
पैगंबर अकरम के मेहरबान चचा जनाब हमज़ा, इनका कलेजा निकाल कर किसने चबाया था? कहा इसकी माँ ने, इसकी बीवी ने। ये सारी गुफ्तगू ठीक है, पैगंबर अकरम ने माफ़ कर दिया तो सही है, हम गला तो नहीं काट रहे, मगर ये कि ऐसा तो नहीं है कि जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो हम भूल गए। लिहाजा इनकी कोई रिस्पेक्ट वहाँ पर नहीं थी। इनको अपनी लॉस्ट ग्लोरी को रिगेन करने के लिए नई ज़मीन की ज़रूरत थी, नए लोगों की ज़रूरत थी जो पास से वाकिफ़ ना हो। हमारा शिकवा है, हमारी शिकायत है कि अगर शाम आपने फ़तह किया था तो फ़तह करने के बाद आपको वहाँ पर गवर्नर लगाने के लिए कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसकी इस्लाम के लिए सर्विसेज हों। आपको मिला तो ये मिला कि जो हमेशा इस्लाम से लड़ता रहा, ये पैगंबर अकरम के विसाल के 11 हिजरी, 13, 14 हिजरी, 15 हिजरी के अंदर जब शाम के अंदर इस्टेब्लिश हो रहा है इक़्तिदार, उस वक्त आप किन को भेज रहे हैं? जो ख़ुद अभी मुश्किल से तुलक़ा बनकर इस्लाम को बादिल नखास्ता अनविलिंगली जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, आप उनको भेज रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ पर वो जाकर अब क्या बताएंगे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपके सामने खुद मिसालें रखता हूँ, आप मुझे बताइए ये क्या बताएंगे वहाँ पर जाकर। सूरह बकरा आप उठाइए, ओपन इट। सूरह आल इमरान आप उठाइए, खोलिए, आपको जिक्र मिलेगा बदर का, आपको जिक्र मिलेगा ओहद का। अब मैं आपके सामने ओहद को एक टेस्ट केस के तौर पर ले लेता हूँ कि ओहद के बारे में कुरान मजीद ये कह रहा है, मुसलमानों का मुकाबला हुआ मुशरिकीन के साथ, मुशरिकीन मुसलमानों से लड़ रहे थे, मुसलमान ये कर रहे थे, मुशरिकीन ये कर रहे थे, और ऐसे में ये हुआ कि मुसलमान भागना शुरू हो गए और पैगंबर अकरम उनको आवाज़ दे रहे थे और तुम लोग भागे चले जा रहे थे, भागे चले जा रहे थे, भागे चले जा रहे थे। सीरिया का रहने वाला न्यूली कन्वर्टेड मुसलमान अगर अपने उस गवर्नर से ये सवाल करे कि हज़रत ये तो बताइए कि लड़ने वाले मुशरिकीन कौन थे, यू आर आर प्रोफेसर, यू आर आर टीचर, यू आर आर प्रीचर, काइंडली लेट अस नो, हमको बताओ तो सही कि ये लड़ने वाले थे कौन जो पैगंबर अकरम से लड़ रहे थे। भाई ऐसा वाक़या हुआ, कुरान मजीद क़यामत तक रहने वाली किताब, उसके अंदर ये जिक्र आ गया। तो एक तो हमको ये बताइए कि ये मुशरिकीन कौन थे, दूसरा अब हमको ये बताइए मुसलमानों में से वो कौन थे जो भाग रहे थे, तो उनके बारे में भी बताइए। फिर तीसरे उनके बारे में बताइए जो डट के मुकाबला कर रहे थे। अब आप तवक्को करते हैं कि वो बताएंगे कि हाँ हाँ भाई, इंसाफ का तकाजा ये कि हम बताएं कि वो अली जिसको तुम गालियां देते हो ना, वो डट का मुकाबला कर रहे थे, और वो जो मुशरिकीन थे वो तो हम खुद थे, और वो जो भाग रहे थे वो वही, हम तो यहाँ के हाकिम हैं, हम मुशरिकीन के साथ थे, और जो मदीने के अंदर बैठे हैं वो थे जो भाग रहे थे। आप तवक्को करते हैं कि वो लोग उस मौके पर ये सब चीज़ें बताएंगे कि भाई ठीक है, अब इत्तेफाक की बात यह है कि हम तुम पर मुसल्लत तो हो गए, एक साजिश वाजिश करके, कॉन्स्पिरेसी करके हम आ तो गए यहाँ पर, इसलिए कि मसला ये था कि वहाँ पर तो सब हमारे मुंह पर थूकते थे, तो हमको एक कम्युनिटी भी प्रोवाइड कर दी गई, एरिया भी प्रोवाइड कर दिया कि हम यहाँ पर आ तो गए, मगर सीधी सी बात है कि ये तो बहुत बड़ी ख़यानत होगी कि हम तुमको हकीकत हाल से वाकिफ़ ना करें। तुम्हारा हक़ है कि तुम पूछो, हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम इतने, अगर ये जिम्मेदार होते तो इतनी हरकतें इन्होंने की होती है। अब उसका नतीजा ये, पर्पसली इनको सूट नहीं करता किसी भी तरीके से कि ये हकीकत शाम के लोगों को बताएं, इट्स इलॉजिकल। और यही वजह है कि इनके इंटरेस्ट में ये था कि जो मुसलमानों की तरफ से सिबात कदम के साथ लड़ रहा था उसको मिंबर पर गाली दी जाए, जो भाग रहा था उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाए, और जो मुशरिक था उसको मुशरिक के तौर पर कभी इंट्रोड्यूस ना किया जाए, उसको तो बयान किया जाए बिल आखिर तो हम सब कुरैशी के तो रहने वाले हैं, हम सब कुरैशी हैं और हम सब एक ही ख़ानदान के हैं। वो जो तुम अहले बैत पढ़ते हो कुरान मजीद के अंदर, वो हम हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम, वो कौन है भाई? क़राबतदार कौन है? अहलुल बैत। ज़्यादा से ज़्यादा अज़वाज की बात कर लो, उनको ले लो, और दूसरी बात क़राबतदार तो हम ही हैं ना, वरना तुम्हारे सामने यहाँ पर होते, तुमने नहीं सुना हम सब का ताल्लुक़। बिलीव मी ब्रदरान अजीज़, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा डिसेप्शन दीन के साथ और उन लोगों के साथ जो शाम के रहने वाले थे, कभी कभी मुझे उन पर तरस आता है कि ये थे गुनहगार थे, बेशक थे। आप ज़रा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में उस कन्वर्जेशन को फ़कत देखिए। मैं मसाइब की मंजिल से थोड़ा दूर हूँ कि वो बूढ़ा आता है, आकर चौथे इमाम से पूछता है, अच्छा हुआ खुदा ने तुमको जलील किया, अच्छा हुआ, आप इंसाफ से मुझे बताइए, अच्छा हुआ। और चौथे इमाम जानते हैं कि इस बेचारे का मसला क्या है, ये तो मरीज़ है, ये तो मरीज़ है, ये खुद वो वायरस नहीं है, ये खुद वो बैक्टीरिया नहीं है कि जो मरज़ फैलाता है, ये तो खुद मरीज़ है। तो इमाम कहते हैं, या शेख फ़क़रातल कुरान,
मर्द बुजुर्ग मुझे बताओ कि क्या तुमने कुरान पढ़ा है? ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये कैदी कुरान की बात करेगा, ये तो काफिर है, मुशरिक है माज़अल्लाह, इसका ताल्लुक क्या है कुरान के साथ, ये कुरान से इस्तिदलाल करेगा, वो तवक्को ही नहीं कर रहा था। कुरान तुम्हारा क्या लेना देना, बहरहाल मैं तो कुरान का हाफिज हूँ। कहा ठीक है, ये बताओ कि क्या तुमने ये आयत पढ़ी है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कहा क्या हाँ, ये तो कराबतदारों का जिक्र है, तुम क्यों पूछ रहे हो? का वो कराबतदार हम हैं। क्या तुमने ये आयत पढ़ी है, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत? कहा क्या हाँ, मगर इसमें तो अहलुल बैत का जिक्र है, तुम क्यों पूछ रहे हो? कहा अहलुल बैत हम हैं। कहा ये तुमने आयत पढ़ी है, आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, कराबतदारों को उनका हक दे दीजिए, और दूसरे वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहू वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वल यतामा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या ये आयत पढ़ी? कहा क्या, मगर इसमें तो फिर कराबतदारों का तज़किरा है, वो कराबतदार भी हम हैं। वो ये गुफ्तगू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कुरान का हवाला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये क्लेम तो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये कैदी कुरान की आयतों से गुफ्तगू करेगा, हमसे इस पर बात करेगा। तो वो कहता है कि सिर्फ इतना बता दो, खुदा की कसम खाकर एक दफ़ा कह दो तुम हो। और सैयद सज्जाद कह रहे हैं खुदा की कसम हम हैं कि जिनका जिक्र इन आयतों में हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बेचारा क्यों इतना सटपटा रहा है? जो इसने सुना है उसके ये बिल्कुल खिलाफ है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, 180 डिग्री पर। वो जाता है, हाथ उठाता है, पहले तो ये कहता है फर्जंद रसूल क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब भी अगर हमारे चाहने वाले बन जाओ तो हमारे मुहिब्बीन में तुम्हारा शुमार होगा। वो हाथ उठाता है और कहता है परवरदिगार, मैं हर उस शख्स से बेजार हूँ जिसने तेरे रसूल के अहले बैत के ऊपर जुल्म किया। वो दलील भी नहीं मांगता, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इस तरह का दावा यहाँ से हो सकता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी तो क्लेम है ना। सैयद सज्जाद एक बात कह रहे हैं, वो दलील भी नहीं मांगी उसने। मैं आपसे पूछता हूँ, वो शख्स कि जो ये जुमला कह रहा है दरबार यजीद के अंदर, क्या जुमला है? हबली हाज़िहिल जारिया, यानी मैं वाक़अन कभी कभी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं तर्जुमा करते हुए कांप जाता हूँ। मैं सादात कराम से, दोनों मुअज़्ज़ज़ उलमा सैयद हैं, वाक़अन मैं शर्मिंदा हूँ। अजीब ये जुमला है, और जितने सादात हैं मैं उन सब से माज़रत चाहता हूँ। और कुछ ऐसे जुमले हैं, वो क्या कह रहा है? हबली हाज़िहिल जारिया, बिनते हुसैन है, हुसैन की बेटी है, उसकी तरफ इशारा करके वो कह रहा है मुझे ये कनीज़ बख्श दे। हबली हाज़िहिल जारिया, मुझे ये कनीज़ बख्श दे। वो फातिमा बिनते हुसैन जनाब ज़ैनब से आकर लिपट जाती और कहते फूफी अम्मा असीर तो हुए, अब क्या कनीज़ बनाए जाएंगे? उस मौके पर जनाब ज़ैनब ने कहा ना 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 मेरी बेटी, किसी की मजाल नहीं है। और फिर यजीद को मुखातब करके कहा तेरी हिम्मत नहीं है कि तू किसी को कनीज़ी में देने की बात कर। और यजीद ने उस मौके पर बदतमीज़ी की कि चाहूँ तो कर सकता हूँ। कहा ये तेरा जो ज़ाहिरी इस्लाम की नकाब के साथ चेहरा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। कौन सी मुसलमानी, कौन सा इस्लाम? जिस रसूल की बात करता है उन्हीं की बेटियों को कनीज़ बनाने की बात कर रहा है। ये वो मंजिल है कि जहाँ पर वो शख्स जो ये कह रहा था वो कहता है ये लोग कौन हैं? जो कुछ देर पहले कह रहा था कि ये बख्श दे, अब वो कह ये कौन है? और जब बताया गया कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासियाँ हैं, उसने अपना हाथ खुद तलवार से काट दिया। फर्जंद रसूल मुझे माफ़ कीजिएगा, इसी हाथ से मैंने इशारा किया। आपने अंदाज़ा किया बरादरान अजीज़, आपने अंदाज़ा, ये तब्दीलियाँ नहीं है, ये एहया नहीं हो रहा दीन का, ये दीन जिंदा नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है? दीन फ़कत नाम का दीन होता है या वाक़अन दीन की कोई स्पिरिट होती है, दीन की कोई हकीकत हो? वो कूफा में आप देखिए, ये शाम के अंदर देखें, मदीने के अंदर देखें, मक्का के अंदर देखें, वाक़या हर्रा क्यों हुआ? अगर कोई बेदारी की लहर ही पैदा नहीं हुई थी तो बेदारी की लहर हुसैन इब्ने अली के खून से पैदा हुई। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ बरादरान अजीज़, कभी सोचिएगा क्या सबब है कि हुसैन इब्ने अली सरे इमाम तश्त में रखा हुआ है, इब्ने ज़ियाद के दरबार में भी, यजीद के दरबार में, और यजीद छड़ी से गुस्ताखी कर रहा है, लबों को चोब खैज़ना ज़रब लगा रहा है। और जब ज़रब लगा रहा था तो ज़रब, और फिर जुमले भी कह रहा है गुस्ताखी वाले। और ऐसे में अबू बरज़ा अस्लमी उठते हैं और कहते हैं यजीद खबरदार, इस छड़ी को हटा ले।
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पैगंबर अकरम झुक झुक कर इन लबों के बोसे दिया करते। वहां इब्ने ज़ियाद के दरबार में ज़ैद बिन अरकम बोल रहे हैं, ज़ैद बिन अरकम बोल रहे हैं, यहाँ पर अबू बरज़ा अस्लमी बोल रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पैगंबर अकरम झुक झुक कर इन लबों को बोसे देते थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सब पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? इन सब की ज़बान पर पहले क्यों ताले लगे हुए थे? पहले तो किसी की मजाल नहीं थी इब्ने ज़ियाद के सामने कुछ बोल सके, यजीद के सामने कुछ बोल सके। यकीन जानिए कि ये खून हुसैन की हरारत है जिसने गूंगी ज़बानों को बोलने का हौसला दिया। और बस इसी पर मैं मजलिस को मुकम्मल करना चाहता हूँ। 2-4 जुमले और सुनिए और मजलिस मुकम्मल हो जाए। आप कोई मुझे इंसाफ से बताए कि पैगंबर अकरम के बोसे देने का मतलब क्या है? मैंने जानबूझकर इस मरहले पर आपको रोकना, कोई मुझे बतलाए कि पैगंबर अकरम का बोसे देने का मतलब क्या है। पैगंबर अकरम अगर चूम रहे हैं हुसैन इब्ने अली के लबों को, रुखसार को, नहीं, सुनिए अल्फाज ये हैं कि पैगंबर अकरम घर में तशरीफ़ लाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में लिया और फिर उसके बाद इमाम के जिस्म पर जा बजा बोसे देने शुरू किए। कभी पेशानी पर, कभी रुखसार पर, कभी लबों पर बोसे देते हैं और रोते जाते हैं। पैगंबर अकरम की आंखों में आंसू, ज़ारो कतार रो रहे हैं। पैगंबर अकरम हुसैन इब्ने अली को बोसे दे रहे हैं और रोते जा रहे हैं। पैगंबर अकरम को जब रोता हुआ देखा तो सवाल किया, अल्लाह के रसूल आप गिरिया क्यों फरमा रहे हैं? एक तरफ तो आप अपने नवासे को, बच्चे को प्यार कर रहे हैं और फिर साथ साथ आप गिरिया भी फरमा रहे हैं। अब पैगंबर अकरम का जुमला सुनिएगा। पैगंबर फरमाते हैं, उक़ब्बिलु मवाज़िअस-सुयूफ़ व अबकी, हर वो मकाम के जहाँ पर तलवार से हमला होने वाला है, मैं उस ज़रबत को याद करता हूँ जो लगने वाली है और उस जगह पर बोसा दे रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अजीज़ान, अगर हजर अस्वद को चंद बार पैगंबर अकरम ने बोसा दिया, मैं हजर अस्वद की अज़मत का मुनकर नहीं हूँ, लेकिन आज भी अगर आप जाकर देखेंगे ना, लाइन लगी होती है, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमें वहाँ बोसा देना है कि जहाँ पैगंबर अकरम ने हजर अस्वद को बोसा दिया। अगर चंद बार हजर अस्वद को रसूलुल्लाह बोसा दें तो हजर अस्वद मुहतरम हो जाए और वो हुसैन के जिसको बार बार हुसैन को बोसा देने पैगंबर अकरम, और उस हुसैन इब्ने अली को जहाँ पैगंबर अकरम बोसा दिया करते थे वहीं पर छड़ी से ज़रब लगाई जा रही। अबू बरज़ा अस्लमी बर्दाश्त नहीं कर सके। बस अब मैं आपकी खिदमत में इसी बोसे से एक और बोसे की तरफ चला जाऊं। ये हुसैन इब्ने अली के लिए मुस्तफ़ा का बोसा था और वो सकीना के लिए हुसैन का बोसा था कि जब सरे हुसैन आया है जिंदान शाम में तो एक अजीब मंजर हमें नज़र आया कि बच्ची ने बाबा का सर अपने हाथों में लिया और झुककर बाबा के लबों को बोसा दिया। उलमा कहते हैं मंजर कितना बदल गया। पहले जब कभी हुसैन घर में आते थे झुककर बेटी को बोसा देते थे और अब बेटी बाबा को बोसा दे रही। और फिर उसके बाद सकीना ने बैन किए जिस पर मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। बीबी कहती हैं बाबा ज़रा देखिए कि मुझे तमाचे मारे गए, बाबा ज़रा देखिए मेरे गोशवारे नोचे गए, बाबा ज़रा देखिए मुझे ताजियाने मारे गए, बाबा ज़रा देखिए भैया सैयद सज्जाद का क्या हाल है, बाबा हम सब की अजीब कैफियत है, बाबा आपके बाद बेवाएं बेआसरा हो गए, बाबा आपके बाद यतीमों के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। और फिर सकीना फरियाद करते करते कहती है बाबा मैं तो अपनी कही जा रही हूँ मगर तू तो मुझसे भी ज़्यादा ज़ख्मी है। मंज़ल लज़ी क़तअ वरीदक, बाबा किसने तेरे गले पर खंजर चलाया। मंज़ल लज़ी ख़ज़्ज़बक बिदिमाइक, बाबा किसने तेरी दाढ़ी को तेरे खून से ख़िज़ाब किया। ए बाबा काश तेरी जगह सकीना खंजर के नीचे आ जाती और तेरा सर काट कर नोके नेज़ा पर दयार बदयार ना फिराया जाता। बातें करते करते बच्ची खामोश हुई। बीबी ज़ैनब परेशान, ए बेटा सज्जाद खबर लो सकीना की। नफ्स टटोल कर सज्जाद ने सकीना की शहादत का ऐलान कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारिला इस कलील तवस्सुल को कबूल फरमा। इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह अता फरमा। बानियान हाज़रीन मुंतज़मीन मुहतमिमीन की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। इस मस्जिद और इमाम बारगाह को और तरक्की अता फरमा।
मालिक अज़ादारी अज़ादारों अज़ा खानों की हिफाजत फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। मालिक पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। आले मोहम्मद के मानने वाले चाहने वाले जहाँ कहीं भी हैं उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जो अपनी औलाद के रिश्तों के लिए परेशान है उनको बेहतरीन रिश्ते अता फरमा। जिन घरों में नाचाकी है, नाराज़ी है, अली और ज़हरा के मुक़द्दस घराने का वास्ता उन घरानों की नाराज़ी को उल्फ़त और मोहब्बत से तब्दील फरमा। एक दूसरे की गलतियों और कोताहियों से दरगुज़र करते हुए माफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।